अर्नब एकटक नजर गड़ाए उस लड़की को देख ही रहा होता है कि अचानक से उस लड़की की खूबसूरत चेहरा एक भयानक डायन के चेहरे में बदल जाता है। तो ये कहानी है अर्नब की। अर्नब जो पिज्जा रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का जॉब करता था। जिस एरिया में अर्नब रहता था उस एरिया तक पहुंचने के लिए एकमात्र सड़क था जो कि एक नदी को पार करते हुए जाता था। उस एरिया में रहने वाले लोगों का मानना है कि वो नदी श्रापित है या फिर कहे हॉन्टेड है, जो कि रात होने के बाद कोई भी उस पुल को पार नहीं कर पाता। अर्नब के फैमिली में उसकी वाइफ माया और एक बेटी थी जिसका नाम था आहाना। वैसे तो अर्नब काफ़ी बार उस रास्ते से गुजरा हुआ है, लेकिन अंधेरे होने के पहले ही। अर्नब का जॉब 8 घंटे की थी, यानी कि 8 से लेकर 5 बजे तक, जिसके कारण अर्नब को कभी अंधेरे में उस नदी को पार नहीं करना पड़ता था। और दूसरा कारण ये भी है कि अर्नब और उसकी फैमिली नया ही उस एरिया में शिफ्ट हुए थे, जिसके कारण अर्नब को उस श्रापित नदी के बारे में पता नहीं था। अर्नब का आज का दिन भी बाकी दिन की तरह ही नॉर्मल गया था। घड़ी में 5 बजने के लिए बस कुछ ही मिनट बाकी था कि उतने में ही अर्नब के मोबाइल में एक कॉल आता है। अर्नब ने अपने पॉकेट में से मोबाइल निकाला और देखता है कि उसी का दोस्त का कॉल आया रहता है, जो कि अर्नब के साथ ही उसी पिज्जा रेस्टोरेंट में काम करता था। अर्नब ने जैसे ही कॉल रिसीव किया वैसे ही उसका दोस्त बोलता है कि यार आज हमको आने में थोड़ा लेट होगा, क्या तुम मेरी जगह तब तक काम कर दोगे? पहले तो अर्नब ने कुछ देर सोचा, उसके बाद ठीक है बोलकर फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट करने के बाद अर्नब ने कुछ पिज्ज़ा बॉक्स लिया और चला गया डिलीवरी करने के लिए। डिलीवरी करके आते आते कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि मानो किसी ने चांद को ग्रहण लगा दिया हो। अर्नब जैसे ही रेस्टोरेंट जाता है, ठीक अपने आगे उसी दोस्त को पाता है, जिसके कारण उसे आज एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ा था। और ठीक उसके ऊपर अर्नब को घड़ी नजर आती है जिसमें 7 बज रहा था। अर्नब ने जल्दी जल्दी अपना बैग लिया और घर जाने के लिए निकल गया। कुछ देर तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही अर्नब उस नदी के पास पहुंचता है, मानो पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया हो। उस गर्म सा माहौल में अचानक से इतना ज़्यादा ठंड पड़ने लगा कि मानो किसी बर्फीले इलाके में आ गया हो। अर्नब को ये एहसास हो रहा था कि जैसे जैसे वो उस नदी के ब्रिज के पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे ही ठंड का असर और बढ़ रहा था। नदी के कुछ ही कदम पहले ही अर्नब ने अपनी बाइक रोकी और अपने चारों तरफ देखने लगा। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उससे पता चला कि उस सुनसान इलाके में उसके सिवाय और किसी का नामो निशान तक नहीं था। अचानक से बढ़ती हुई ठंड और अपने आसपास और किसी का ना होना अर्नब को भीतर ही भीतर खटक रहा था। अर्नब ने ज़्यादा ना सोचते हुए अपना बाइक स्टार्ट किया और उस नदी को पार करने लगा। अर्नब का बाइक कुछ ही दूर गया ही रहता है कि चलते चलते उसका बाइक रुक जाता है। अर्नब अपने बाइक में से उतर के बस चेक कर ही रहा होता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तभी उसे अपने सामने अचानक सा एक धुंध नजर आता है। उस सुनसान से नदी के ऊपर इतना ज़्यादा धुंध को देखकर अर्नब डर जाता है। और डरे भी क्यों ना, अचानक सा ठंड का माहौल होना, अपने आसपास और किसी का ना होना, फिर अच्छी खासी चलती हुई बाइक अचानक से रुक जाना, और अब ये अजीब सा धुंध का आ जाना, मानो ये सब अर्नब को चीख चीख के बोलना चाह रही हो कि आज कुछ तो अनहोनी होने वाला है। अर्नब डरते डरते अपने बाइक को घसीटते हुए उस नदी को पार करने लगता है। जैसे जैसे अर्नब अपनी बाइक को घसीटते हुए उस धुंध के पास जा रहा था, वैसे वैसे ही वो अजीब सा दिखने वाला धुंध कहीं अदृश्य हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब धुंध हट जाता है तो उसमें से एक लड़की आती हुई अर्नब को दिखती है।
वो लड़की दूर होने का कारण अर्नब को सही से नजर नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की है कौन। कुछ देर तो अर्नब ऐसे ही असमंजस में पड़ा रहा कि आखिर वो लड़की है कौन। कुछ पल बाद वो लड़की अर्नब के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उस लड़की ने न जाना क्या जादू कर दिया था अर्नब पे कि उसका ध्यान उस लड़की पे से हट ही नहीं रहा था। अर्नब की आंखें बस एकटक उस लड़के की नीली आंखें को घूरे जा रहा था। कुछ पल बाद वो लड़की बोलती है कि साहब, आप इतने अंधेरे होने के बाद भी ये नदी क्यों पार कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं कि अंधेरे होने के बाद ये नदी को कोई नहीं पार करता? पार करना तो छोड़ो, अंधेरे होने के बाद इस नदी के आसपास भी लोग आने से डरते हैं। अर्नब ने उस लड़की को सवाल करते हुए बोला कि क्यों, ऐसा क्या है इस नदी में जो रात होने के बाद कोई इस नदी को पार नहीं कर पाता? इसके बाद वो लड़की रहस्यमयी मुस्कान देते हुए बोली कि साहब, लोगों का मानना है कि यह नदी श्रापित है और कोई अंधेरे होने के बाद इस नदी को पार करता है तो उसका सामना एक डायन से होती है और वो डायन इस तरह से लोगों को अपने माया जाल में फंसाती है कि कोई भी ये नदी पार नहीं कर पाता। और जब उस इंसान की बचने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है तो वो डायन उस पे हावी हो जाती है और उसे मार देती है। पहले से डरा सहमा हुआ अर्नब उस लड़की की बातें सुनकर और घबरा जाता है और उस लड़की को पूछता है कि अगर रात में ये नदी पार करना इतना ही खतरनाक है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अर्नब का सवाल में लड़की हंसते हुए बोली कि हमारा भी आपकी तरह ही गाड़ी खराब हो गया था तो तभी से मैं किसी का इंतजार कर रही थी। अब जब आप आ ही गए हैं तो हमारा वो इंतजार भी खत्म हुआ। आप ही हमें लिफ्ट दे देंगे। आप हमें लिफ्ट देंगे ना साहब? अर्नब ने डरते हुए उस लड़की को बोला कि लिफ्ट तो दे देता अगर मेरा बाइक सही होता तो। इतना बोलकर जैसे अर्नब रुका ही था कि उतने में ही उसका बाइक का इंजन बोल पड़ा। बाइक का आवाज को सुनकर अर्नब मन ही मन इतना खुश हुआ कि मानो किसी ने उसका जान वापस कर दिया हो। अर्नब ने एक भी पल जाया किए बिना उस लड़की को अपने बाइक में बिठाया और उस नदी को पार करने लगा। रोजाना जिस नदी को पार करने के लिए अर्नब को कुछ ही पल लगता था, आज उसी नदी को पार करने के लिए एक एक पल भी एक दिन जैसा लग रहा था। इतने डरावने माहौल में भी अर्नब का नजर कभी कभी अपने साइड मिरर में पड़ रहा था, जहां पे उस खूबसूरत बाला की झील सी नीली आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह ओठ नजर आ रहा था। अर्नब उस बाला की खूबसूरती में इतना मदहोश हो गया था कि उसे ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो किसी खूबसूरत बाला को नहीं बल्कि अपने मौत को अपने साथ लेकर चल रहा था। अर्नब एकटक नजर गड़ाए उस लड़की को देख ही रहा होता है कि अचानक से उस लड़की की खूबसूरत चेहरा एक भयानक डायन के चेहरे में बदल जाता है। ये देख के अर्नब घबरा जाता है और उसका सांस जोर जोर से फूलने लगता है। अर्नब जल्दी से अपना बाइक रोकता है और अपने मन को शांत करने लगता है। अब अर्नब को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि जिसे वो अपने पीछे बैठाया हुआ है वो एक इंसान तो हरगिज नहीं हो सकता। अर्नब का डराया हुआ मन उसे बार बार पीछे देखने के लिए उसे मजबूर कर रहा था, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद अर्नब को इतना तो पता चल गया था कि अगर मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरी मौत निश्चित है। अर्नब बस इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वो लड़की बोलती है, क्या हुआ अर्नब साहब, आपने बाइक क्यों रोक दिया? उस लड़की के मुंह से अपने नाम को सुनकर मानो अर्नब के आंखों के सामने डर के मारे धुंधलापन छाने लगा हो। अर्नब ने जैसे तैसे अपने मन को संभाला और फिर उस नदी को पार करने लगा। अर्नब का मन और दिमाग तो बस एक ही चीज सोच रहा था कि जैसे भी जल्दी से ये नदी को पार करना है।
पर उसका नजर अभी भी उसी आईने में गड़ा हुआ था, जहाँ पे अभी भी उस डायन का भयानक चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था, जो कि अर्नब को ही घूरे जा रही थी। मानो वो बिना कहे बोलना चाह रही थी कि बस एक मिस्टेक और गेम ओवर।